दोस्तस मैंने देखी है। दोज अबाउट टू डाई, रोम की हिस्ट्री पर बनी हुई एक फिक्शनल वेब सीरीज़। और दोस्तस मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस सीरीज़ में ऐसे ही नाम थे: स्कॉर्पस, टाइटस, फलानस, ढिकानस। मतलब वो जो नाम लेते लेते जीभ टेढ़ी होके कान से बाहर निकल जाए, ऐसे ऐसे नाम। तो वैसे ये सीरीज़ देखने के बाद मेरे अंदर के देशभक्त को बस इसी बात की खुशी हुई कि गधे डायरेक्टर और गधे प्रोड्यूसर और गधे दर्शक सिर्फ हिंदुस्तान और बॉलीवुड में नहीं हैं, हॉलीवुड में भी हैं। तो ये मतलब उसी दर्शक की कैटेगरी में मैं भी आता हूँ। मैंने सैटरडे संडे मिला के 10 एपिसोड की ये च्युइंगम की चड्डी देखी। इसमें 56 मिनट के, मतलब बेदर्दी लोग, इनके पास कहानी नहीं होती। 56 मिनट के एपिसोड हैं और कहानी बस इतनी सी है कि एक एम्परर है, वेस्पैशियन। भैया नाम लेने के लिए मैंने प्रैक्टिस की है, इज्जत देना इस रिव्यू को। 5 मिनट इस नाम की प्रैक्टिस की थी मैंने। वेस्पैशियन, उसका एक बेटा है डोमिशियन, और एक बेटा है टाइटस। टाइटस और डोमिशियन में उतना ही प्यार है जितना भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली में था। तो डोमिशियन लगा हुआ है अपने भाई की लंका लगाने में, और उसकी लंका लगाने के चक्कर में वो पूरे रोम की लंका लगा देता है। और यही इतनी सी कहानी है। बात बात में डायरेक्टर को जब कुछ नहीं सूझता, वो घोड़ों की रेस दिखाने लगता है। वो एक है एम्पी थिएटर से पहले वाला स्टेडियम, उसमें 10 घोड़ों की टीम दौड़ती है। और ये है रोम का जीपीएल, घोड़ा प्रीमियर लीग। इसमें जैसे अपने आईपीएल में होते हैं, ओनर्स हैं, फैक्शंस हैं, रेड फैक्शन, ब्लू फैक्शन, गोल्ड फैक्शन, चांदी फैक्शन, तांबा फैक्शन, पीतल फैक्शन, प्लास्टिक फैक्शन, पता नहीं क्या क्या। इन सब में वही सब है, जैसे बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पे है। कौन किसका ओनर है, हर जगह पॉलिटिशियनों ने टीमें खरीदी हुई हैं, बैटिंग चल रही है। और एक शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करने वाला आदमी है, टेनैक्स, वो सबसे बड़ा सट्टेबाज है। वो सट्टा खिलवाता है। पूरी फिल्म में पूरी सीरीज़ में स्टोरी का पैटर्न यह है: पहले घोड़ों की रेस होती है, फिर घोड़े की रेस जीतने वाले घोड़े के तबेलों से उमराव जान के तबेले पे जाते हैं। उमराव जान के तबेले से समझ जाओ क्या चीज़। फिर उसके बाद राजा का दरबार, वहाँ पे षड्यंत्र वगैरह दिखाए जाते हैं। फिर 1-2 फाइट सीन दिखा दी जाती हैं। और कुल मिला के ये सीरीज़ थोड़ी थोड़ी मिर्ज़ापुर जैसी भी है, जैसे हर दूसरे मर्द का हर चौथी औरत के साथ अफेयर लफड़ा चल रहा है। कहानी में कहीं कोई थ्रिल नहीं, कौन विलन है कौन हीरो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तरह तरह के फ्लैशबैक हैं, जैसे 10X बचपन में किसी अनाथ आश्रम में था, वहाँ आग लग जाती है, वहाँ से एक पहाड़ सिंह जैसा जला हुआ उसके पीछे पड़ जाता है। एक कहीं अफ्रीका से एक औरत है काला, उसकी बेटी है झूला और क्वामी, उनकी झूला नहीं है भाई, मस्ती कर रहा हूँ, झूला। तो वो किडनैप हो के आ जाते हैं रोम, उसका अलग टंटा चल रहा है। मतलब ये समझ जाओ कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपके मन में वो जो अपने पास सास बहू सीरीज़ बनती थी ना, जिसमें पहले घर का लड़का मर जाता था, फिर जिंदा हो जाता था, फिर वो डायरेक्टर से ज़्यादा फीस मांगता था, फिर मर जाता था, फिर डायरेक्टर से वो कहीं किसी पार्टी में माफ़ी मांग लेता था, वो वापस ज़िंदा हो जाता था। कितनी बार मरा, कितनी बार ज़िंदा हुआ, पब्लिक गिनते गिनते थक जाती थी। आपके मन में वो वाली सीरीज़ और सीरियल के लिए इसको देख के ज़्यादा इज्जत आ जाएगी। कुल मिला के यही कि अब आप पूछोगे कि भाई इतनी बेकार थी तो तुम क्यों घुसे तबेले में। मैं इसलिए घुसा क्योंकि बेरोज़गारी के लक्षण थे। दूसरा, मैंने क्रेडिट में देख लिया रोलैंड इमरिश का नाम, वो डायरेक्टर हैं और उन्होंने इंडिपेंडेंस डे 2012 जैसी कई मेरी बहुत ही फेवरेट मूवीज़ बनाई हैं। उनकी कहानियों का एक ये
होता है कि एक एक बैकबोन उनकी कहानी की होती है कि पूरी दुनिया धरती ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ उनका प्लॉट पॉइंट रहता ही रहता है। और वही प्लॉट पॉइंट उन्होंने यहाँ भी घुसाया है, ज्वालामुखी फट जाता है, पूरे रोम पे राख आती है, वो भी थोड़ा सा है, उन्होंने अपनी वो मर्यादा रखी है उनकी डायरेक्टरी की। इसके अलावा इसमें क्या है, बस कुछ नहीं है, दो चार खूबसूरत हीरोइनें राजकुमारियाँ वगैरह हैं, उनको देख के अगर आपके मन को शांति मिले तो आप उस लिए भी देख सकते हैं। बाकी एक दो डायलॉग कहीं कहीं पे अच्छे हैं, बड़े फिलोसफिकल से। तो यही है, 3-4 मिनट की क्वालिटी के लिए अगर आपको 8-10 घंटे बर्बाद करने हो तो आप ट्राई करें। बाकी मैं रिपीट करता हूँ कि सीरीज़ के नाम में ही सबसे बड़ा सिग्नल है, जो भी देखने आएगा उनके लिए ही ये हेडलाइन है। फिल्म सीरीज़ का नाम है दोज अबाउट टू डाई। मैं कैसे बच गया मुझे नहीं मालूम।